ईच लगाऊं या एवरी, फ्यू लगाऊं या लिटिल, फ्यू है या अ फ्यू है, सेवरल है या वेरियस है। क्या आपको भी इस तरीके की कंफ्यूजन आती है? तो आज की वीडियो देखने के बाद ना ये सारे कंफ्यूजन कहीं दूर भाग जाएंगे और कभी भी आप इसमें गलती नहीं करोगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनर्स। ठीक है, डिटर्मिनर्स आज इस तरीके से पढ़ाऊंगी ना आपको कि सब कुछ जो है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा आपको। सबसे पहले एक चीज समझ लो कि डिटर्मिनर्स है क्या, ठीक है ना। तो देखो यार, सीधी सी बात है, डिटर्मिनर जो है ना वो आपका है अम्ब्रेला टर्म। क्या है? अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला क्या होता है? छतरी। ठीक है, ये रही छतरी। इसके नीचे ठीक है बड़ी सी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जो एडजेक्टिव है ना वो भी इसी के नीचे आता है। ठीक है, तो ये क्या है? अम्ब्रेला टर्म। और आज इस अम्ब्रेला टर्म को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो देखने के बाद हर चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और आ जाइए हमारे साथ सीखने के लिए डिटर्मिनर्स। देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स होते क्या है पहले समझना। ये वो वर्ड्स हैं जो किसके पहले आएंगे? कम बिफोर नाउन। ठीक है, नाउन के पहले आएंगे। ठीक है, उसके बाद बताएंगे शो हाउ दे आर यूज्ड। ठीक है ना, कि किस तरीके से वो यूज हुए हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, सीधी सी बात है। देखो ये रहा नाउन। ठीक है ना, नाउन के पहले यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, डिटर्मिनर्स। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो एडजेक्टिव भी आता है ना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि डिटर्मिनर जो है वो क्या है? हमारा अम्ब्रेला टर्म है। उसके नीचे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा डिटर्मिनर्स है, इसके नीचे सब कुछ आता है। तो आज हम इसी को, अम्ब्रेला जो है ना, उसी को खोल देते हैं। चलो ठीक है ना, आई बात समझ में? तो नाउन होगा ना, तो उसके पहले आएगा, यहाँ पर आएगा क्या? आपका डिटर्मिनर्स। प्लेस वैल्यू पता लगी? प्लेस वैल्यू जो होती है ना बहुत ज्यादा हेल्प करती है किसी भी चीज को समझने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, यूज ऑफ नाउन इज नेसेसरी। नाउन का यूज जो है वो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसके बाद? डिटर्मिनर्स के बाद। अगर आप कोई भी डिटर्मिनर लिख रहे हो, एक्स वाई जेड कोई भी डिटर्मिनर है, तो उसके बाद नाउन आना ही आना चाहिए। आई बात समझ में या नहीं आई? अब देखो, सम टाइम अ क्वालिफाइंग वर्ड में ऑल्सो कम अमंग डिटर्मिनर्स। ठीक है, और नाउन देखो क्या है, ये रहा डिटर्मिनर, ये रहा नाउन, और यहाँ पे कोई क्वालिफाइंग वर्ड भी आ सकता है। क्वालिफाइंग वर्ड हम किसे बोलते हैं? एडजेक्टिव्स को। आई बात समझ में कि नहीं आई? एडजेक्टिव आ सकता है, यहाँ पे है डिटर्मिनर और यहाँ पे है नाउन। आई बात समझ में कि नहीं? अभी सिर्फ और सिर्फ ना एक चीज बता रही हूँ, क्या? प्लेस वैल्यू कि कौन सी चीज कहाँ पर आएगी। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। वैसे बिल्कुल भी नहीं होगी, वीडियो को अंत तक देखना। एक एक चीज ना तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब देख लो काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स, क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या चीजें हैं ना जो डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं, उसी को हम बोल देते हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। देखो, आर्टिकल्स, जी हाँ जी, आर्टिकल्स ए एंड द, सुना है ना, ए एंड द। ठीक है, तो ये भी डिटर्मिनर ही है। क्या बताया था? अम्ब्रेला टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ब्रेला के नीचे है कौन? छतरी में कौन है? आर्टिकल्स। आई बात समझ में? फिर क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज, ये भी क्या है? हमारे डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है, फिर आ जाता है पोजेसिव, माई, आर, योर, हिज, हर, तुम्हारा, मेरा, इसका, उसका, सारे क्या है? हमारे डिटर्मिनर्स ही हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव डिटर्मिनर्स। सबको एक एक करके समझाऊंगी, पहले आप देख लो कि क्या क्या चीजें डिटर्मिनर्स में आती हैं। ठीक है, फिर हमारे क्वांटिफायर जैसे अ फ्यू, अ लिटिल, मच, मैनी, ठीक है, अलॉट, दिस इज दिस। ठीक है, ये सारे भी किस किस में आ जाते हैं? क्वांटिफायर। और ये भी है क्या? डिटर्मिनर्स ही हैं। फिर आ जाते हैं ना हमारे नंबर्स, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद सम, एनी, मैनी, कुछ भी। आई बात समझ में? तो ये भी क्या? हमारे डिटर्मिनर्स हैं। फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे ऑल, बोथ, हाफ, ईदर, नीदर, लटरम पटरम। तो ये सारे क्या है? डिटर्मिनर्स। अब आपको समझ में आया मैं क्यों कह रही थी कि जो हमारा डिटर्मिनर है वो अम्ब्रेला टर्म है? क्योंकि इसके नीचे देखो क्या है? आर्टिकल भी आ गया, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी आ गया, पोजेसिव भी आ गया, क्वांटिफायर भी आ गया। आई बात समझ में? तो ये सारे हमारे क्या हैं? डिटर्मिनर्स हैं। थोड़ा सा हिंट दूं, देखो,
100% नहीं, बट याद रखना 90%, कितना, 90% जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं, ध्यान रखना, मैं 100% नहीं कह रही हूँ, 90% जो ये हैं वो क्वांटिटी बताएंगे, याद रखना। 90% डिटर्मिनर जो होंगे वो क्वांटिटी ही बता रहे होंगे, दिमाग में रखना। और कुछ होते हैं जो आपको क्वालिटी भी बताएंगे, ठीक है ना, और बाकी चीजें बताएंगे, लेकिन 90% बोला है मैंने, 100% नहीं बोला, याद रखना। 90% जो होंगे वो आपको क्या बता रहे होंगे, क्वांटिटी बता रहे होंगे, ठीक है। जब वो लगे होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सीधी सी बात है वो क्या है। आई बात समझ में, कितना है, सिंगुलर है, प्लूरल है, आई बात समझ में कि नहीं आए? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, नहीं है तो चलो फिर अब डिस्कस कर लेते हैं धीरे धीरे चीजों को। सबसे पहले आर्टिकल्स देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए एन द, छोटे होते से पढ़ते आए हैं हम इसे, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, आर्टिकल से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ए एंड द, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है ना। और जो आर्टिकल्स हैं दो, उसके दो कैटेगरीज है, ठीक है। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है क्या, डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में आ जाते हैं आपके ए और एन, और डेफिनेट में आ जाता है क्या, आपका द आ जाता है, ठीक है। तो यूज देख लेते हैं ए और एन का, जो हमारे क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो चलो इसका यूज देख लेते हैं, ध्यान से समझना। देखो इतनी बड़ी जो कथा लिखी है ना, ठीक है, इस कथा को समराइज करके तुम्हें एक चीज बताऊंगी, वो क्या है, साउंड, ठीक है। हमारे जो अल्फाबेट हैं, ठीक है, पहले यार ये बताओ मुझे, हमारे अल्फाबेट होते हैं कि अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देना जरा कमेंट बॉक्स में, अल्फाबेट हैं कि अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो जो हमारे अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जी तक, ठीक है, इसका ना साउंड होता है, क्या होता है, साउंड, ठीक है। अब साउंड के बेस पर ही, ठीक है ना, साउंड के बेस पर ही हम ए और एन का यूज करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? देखो सीधी सी बात, एक चीज याद रखना, ए और एन जो है वो यूज होगा, पहले बात तो किसके साथ, सिंगुलर, ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, उसके साथ ए और एन यूज होगा। यहां तक क्लियर आ गया कि नहीं? समझ में आया तो बताओ, ठीक है। अब देखो ए कहाँ यूज होगा, एन कहाँ यूज होगा, यही मेन फंडा है। ए यूज होगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन यूज होगा आपका वोवेल साउंड के साथ, जिसे हम वाउल्स बोलते हैं। कभी कभी आप लोग जो हो उसे ए ई आई ओ यू वाउल्स भी या वोवेल्स भी कह देते हो, एक्चुअल में इसकी प्रोनाउंसिएशन है वाउल्स। आई बात समझ में? ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है, और एन जो है वो वोवेल साउंड के साथ यूज होता है। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक चीजों को समझना। देखो अब मैं आपको ना एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है एप्पल, क्या लिखा है, एप्पल। तो ए साउंड है, ए क्या है, वाउल की साउंड है, वॉवेल की साउंड है, इस वजह से हमने क्या लगाया, एन एप्पल, आर, ठीक है, एन आर, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं बॉय, ब, ब क्या है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो लिखा अ बॉय। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो मैंने क्या लिखा, ऑनेस्ट, एच जो है लेकिन साउंड किसकी है, ओ, ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ यूनिवर्सिटी, यू, लेकिन यहाँ पे साउंड क्या आ रही है, ठीक है, यहाँ पे साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की, इस वजह से अ यूनिवर्सिटी होगा, ना कि एन। आई बात समझ में? अब देखो जैसे लिखा है मैंने एम ए, ठीक है, ये एम है, इसको साउंड बोल के देखो कि भाई क्या बनता है, एम एम, ए, ए साउंड बन रहा है, इसलिए एन एम ए। आई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी जल्दी बताओ। हमेशा याद रखना, नोट में भी मैंने डाल दिया है क्या, ये हमेशा यूज होगा कब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, याद रखना। ए और एन जो है ना, ठीक है, इतनी कथा मत पढ़ो, एक चीज समझ लो, ये साउंड के बेस पे यूज होगा, ठीक है। प्लस कहाँ होगा, सिंगुलर मतलब एक,
काउंटेबल मतलब जिसको 1 2 3 4 काउंट कर सकते हो, वैसा नाउन होगा। उसके पहले हम ए और एन यूज करेंगे। ए आप यूज करना कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वर्ड के साथ, ठीक है, और एन यूज करना जो वर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे वाउल साउंड से, वोवेल साउंड से, तब आप किसका यूज करोगे, एन का। आई होप कि ए और एन जो है कहाँ कहाँ यूज करना है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। एक और शॉर्ट ट्रिक देती हूँ तुम्हें, देखो। जो हमारे हिंदी में हम लिखते हैं ना ई, इस तरीके से लिखते हैं ना, अगर कोई भी वर्ड इनकी साउंड से स्टार्ट हो रहा होगा ना तो एन लगा देना। बाकी क वाली सीरीज आ जाए, च वाली, ट वाली, त वाली या प वाली या य वाली, अगर इनसे स्टार्ट हो रहा हो तो ए लगा देना। आई बात समझ में। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ यूनिवर्सिटी, हिंदी में लिख के देखो, यू ऐसे लिखोगे ना तो यूनिवर्सिटी। ये क्या था, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हिंदी में कैसे लिखोगे, ओ, ठीक है, तो एन ऑनेस्ट। आई बात समझ में। एम ए कैसे लिखोगे, ए, सॉरी सॉरी, ए, ए, ठीक है, तो एन एम ए। आई बात समझ में। बस ये एक हिंट है जिसकी हेल्प से आप ए और एन को हमेशा सही तरीके से यूज कर पाओगे। बताओ, आज तक किसी ने तुम्हें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, और अगर लगे किसी के काम आएगा तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए और भी यूज जो है वो हम देख लेते हैं ए और एन का। देखो क्या कहता है, आपने काउंटेबल सिंगुलर नाउन के सामने हमेशा ए और एन यूज करना है, ठीक है जी। कहाँ कहाँ क्या यूज करना है, देखो, अगर कोई भी चीज फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे एज पर द साउंड। जैसे अ बुक, ठीक है, एन ओल्ड मैन, ठीक है, एन ओल्ड मैन, ठीक है, अ हट, ठीक है, एन एम्पायर। आई बात समझ में या नहीं आया, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, बिफोर सिंगुलर, ठीक है, नाउन कॉम्प्लीमेंट विच सिग्निफाई अ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस या प्रोफेशन होगा ना उसके सामने आप ए और एन का यूज कर सकते हो। जैसे अ नर्स, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, एन एक्ट्रेस। आई बात समझ में। बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ अ प्राइस, स्पीड, ठीक है, या रिपीटिशन एक्सेट्रा, ठीक है, तब हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे अ किलो, ठीक है, अ डजन, अ डे, एन आवर। आई बात समझ में या नहीं आई। और क्या कहता है, बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जैसे हाफ अ डजन, अ ग्रेट, ठीक है, अ लॉट ऑफ, अ क्वार्टर, ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ, इनके साथ आप ए और एन का यूज करोगे एज पर द साउंड। कुल मिला के ना साउंड के बेस पर ही हम ए और एन का यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। अब आगे देख लीजिए, जब भी आप कोई सिंगुलर काउंटेबल एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, ठीक है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, व्हाट अ कोल्ड डे, ठीक है, व्हाट अ प्रिटी कलर, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, ए का यूज किया है। आई बात समझ में या नहीं। उसके बाद क्या कहता है, जब भी आप बिफोर एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ डिग्री एंड पोस्ट, मतलब क्या, सीधी सी बात है, जब आप कोई भी, जैसे ये मास्टर ऑफ आर्ट्स है जिसके लिए हमने क्या लिखा है, एम ए लिखा है, ठीक है, तो इसके आगे एन यूज कर दिया, ठीक है, एम एस सी इसके लिए हमने एन यूज कर दिया, ठीक है, बी एस सी इसके लिए हमने अ यूज कर दिया। जैसे क्या मतलब कहना है ये, कि अगर कोई भी कोर्स है, ठीक है जी, कोर्स का हमने एब्रीविएशन यूज किया है, मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, तो उसके साथ आप ए और एन का यूज करोगे एज पर द साउंड। आई बात समझ में। जैसे एम एल ए, एन एम एल ए। आई बात समझ में या नहीं आई। अब देखो क्या कहता है, A is used before Mr. and Mrs. Miss plus surname if the speaker is not well acquainted with the speaker। देखो जैसे एक्स वाई जेड कोई बंदा है, ठीक है, उसके बाद आपको नहीं पता कि वो कौन है, तो हम क्या लिख देते हैं, अ मिस्टर शर्मा, अ मिसेस माथुर, ठीक है, अ मिस गुप्ता एक्सेट्रा। आई बात समझ में या नहीं आई। नहीं आई, देखो कुछ नहीं है। अगर कोई बंदा है, ये देखो एक्स वाई जेड कोई भी बंदा है, आप नहीं जानते हो उनको, ठीक है, पर्सनली उनको नहीं जानते हो, लेकिन आपको उनका सरनेम पता है सिर्फ, ठीक है, किसी ने बताया कि ये फलाना है, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो,
मिस्टर शर्मा। आई बात समझ में या नहीं आई? चलो अब आगे देख लेते हैं यूज ऑफ द। ठीक है, ए और एन तो हमने देख ही लिया, अब द का यूज भी देख लें, है ना। कि इनडेफिनेट आर्टिकल तो हो ही गया, अब डेफिनेट आर्टिकल देख लेते हैं। देखो, द को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट जो है ना वर्ड, इसका मतलब होता है पक्का। आई बात समझ में? ये भी कब यूज होगा? बिफोर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन। ठीक है ना। ये कहाँ यूज होगा? जैसे इनडेफिनेट था, वो सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज हो रहा था। ठीक है, ये किसके साथ यूज होगा? सिंगुलर नाउन एज वेल एज प्लूरल नाउन। लेकिन लेकिन एक चीज याद रखना, द का मतलब ही क्या होता है? कोई भी चीज जो स्पेशल हो तब ही आप यूज करोगे उसका। आई बात समझ में? देखो, सबसे पहले कोई भी नाउन, ठीक है, वो पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, अगर उसको आप दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तब आप द का यूज करोगे। देखो, जैसे आई सा अ लायन, ठीक है, मैंने एक लायन देखा। अब इसी लायन की बात करी जा रही है तो द लायन बन गया। आई बात समझ में? वी हर्ड अ नॉइस, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन इसी नॉइस की बात करी जा रही है तो द। आई बात समझ में या नहीं आई? अब देखो क्या कहता है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती है ना एडजेक्टिव की, उसके आगे द लगा होता है। ठीक है, बेस्ट, द बेस्ट। आई बात समझ में? रिच का जो हमारे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाती है? रिचेस्ट। ठीक है, तो इसके आगे हमने द लगा दिया। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद देखो क्या कहता है, बिफोर नाउन डिफाइंड बाय अ फ्रेज और अ क्लॉज। ठीक है, देखो, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट। ठीक है, ये गर्ल के बारे में मैंने एक्स्ट्रा कुछ कुछ लिख दिया, तो इस लड़की के आगे मैंने क्या लगा दिया? द। ठीक है, मैन विद अ लिटिल नोज, ये फ्रेज हमने किसके लिए यूज किया है? मैन के लिए, तो इस मैन के लिए हमने द यूज कर दिया, ये आम बंदा नहीं है। आई बात समझ में या नहीं? इस तरीके से हम यूज करते हैं द का। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मुझे आप बता सकते हो। देखो, आर्टिकल ना बहुत आसान है, ए एंड द, ठीक है, हमें लगता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, अगर इसके आपने सारे कंसेप्ट देख लिए ना, तो कभी भी आप इसमें मार नहीं खाओगे, क्यों? हर जगह ए एंड द पे क्वेश्चन भी आता है व्हेन यू आर राइटिंग एनीथिंग ना, तो ए एंड द का यूज आप बहुत ज्यादा करते ही करते हो। चलो, अब द का आगे यूज देख लो। बिफोर सिंगुलर नाउन विच सिग्निफाई द होल क्लास, मतलब पूरी की पूरी जो कम्युनिटी होगी, अगर उसको हम क्या करवा रहे हैं, उसको हम क्या है, डिनोट कर रहे हैं, तो वहां पे आप द लगाओगे। जैसे देखो, डॉग जो है वो फेथफुल एनिमल है, यहाँ पर एक कुत्ते की बात करी जा रही है? नहीं, सभी के सभी कुत्ते, सारी कम्युनिटी की बात करी जा रही है, इस वजह से हमने क्या लगाया? द। आई बात समझ में या नहीं आई? अब एलिफेंट जो है उसका क्या होता है, जो ट्रंक है, उसकी सूंड है, वो बड़ी होती है? एक एलिफेंट की होती है? सबकी होती है। आई बात समझ में? तो हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। अब जो कैट है, उसको मिल्क पसंद है, तो एक कैट को थोड़ी ना पसंद है, सारी की सारी कम्युनिटी को पसंद है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया कैट के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया कि जब भी आप कम्युनिटी की बात करोगे तो वहां पर आप किसका यूज करोगे? द का यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो क्या कहता है, द अब और कहाँ यूज करोगे? बिफोर द नेम ऑफ रिवर, सी, ओशन, ठीक है, वे, डेजर्ट, आइलैंड, चेन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, कनाल, जंगल्स, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज एंड रिपब्लिक्स, तब आप किसका यूज करते हो? द का यूज करते हो। जैसे द गंगा, द यमुना, ये हमारे क्या है? रिवर हो गए। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द थार, ठीक है, द यूएसए, द यूके, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, ठीक है, द सहारा, द हिमालयाज, द अरावलीज, ठीक है, द वेस्ट इंडीज, द यूएन, एक्सेट्रा, इनके साथ आप किसका यूज करते हो? द का यूज करते हो। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब देखो क्या कहता है, बिफोर एडजेक्टिव विच आर यूज्ड एज नाउन, ठीक है, वो एडजेक्टिव जो यूज हुए हैं, ठीक है, कैसे? एज नाउन, तब उसके आगे हम क्या लगाते हैं? द। देखो, ब्रेव, ब्रेव क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, ही इज अ ब्रेव बॉय, बट यहाँ पे यूज हुआ है एज अ नाउन, तो हमने लगा दिया द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ। ठीक है, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो रिच क्या है हमारा? कहीं ना कहीं एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को जब हम नाउन बनाकर यूज करते हैं तो उसके आगे हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं।
आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। कोई भी डाउट आए तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं हर एक डाउट को पर्सनली एड्रेस करूंगी, टेंशन मत लेना कि आपको आंसर नहीं मिलेंगे। अब देखो, before the name of thing which are unique and only one in the world, पूरी दुनिया में कोई एक है सिर्फ, तब उसके आगे हम द का यूज करेंगे। जैसे द सन, मून, स्काई, अर्थ, ये सारे एक ही है ना पूरी दुनिया में। ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दिस, तो इन सब के आगे हमने क्या लगा दिया भाई साहब, द लगा दिया। आई बात समझ में। बिफोर नाउन विच आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव और नाउन को जोड़कर जो नाउन बनेगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। देखो, नेशनल हाईवे, ये है आपका एडजेक्टिव और ये है आपका नाउन, और ये सारा क्या बन गया, कंपाउंड नेम बन गया। ठीक है, तो इसके आगे हमने क्या लगाया, द लगाया। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लीजिए, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स, इसके साथ भी हम द लगाते हैं। द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायणा, द वायलिन, द फ्लूट, द फर्स्ट, द फोर्थ, आई मा, द 11, द लास्ट, द नेक्स्ट, इन सब के साथ आप किसका यूज करते हो, द का यूज करते हो। आई होप इट इज क्लियर। चलो जी, उसके बाद क्या कहता है, व्हेन टू कंपैरेटिव डिग्री आर यूज्ड इन वन स्टेटमेंट, जब दो कंपैरेटिव डिग्री जो होगी ना यूज होगी एक ही स्टेटमेंट में, तब आप द का यूज करोगे। एग्जाम्पल देख लो, हर चीज समझ आएगा। द मोर यू हैव, द मोर यू वॉन्ट। अब यहाँ पे मोर और मोर ये क्या, हमारे कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसको हमने दो बार यूज किया ना, तो इस वजह से हमने इसके आगे क्या लगाया, द लगाया। अब देखो, जैसे हायर, कूलर, ठीक है, ये क्या हमारे कंपैरेटिव डिग्री है, तो इनके आगे हमने क्या लगाया, द लगाया। वो भी कब, जब दो कंपैरेटिव डिग्री जो होंगे एक स्टेटमेंट में, ठीक है, एक स्टेटमेंट में यूज होंगे, तो उसके आगे आप द का यूज करते हो। आई बात समझ में या नहीं आई? आई होप यहाँ तक आपको हर चीज जो है ना वो अच्छे से समझ आ रही होगी। देखो, अब आज तक हमें ये लगता था ना कि द तो बस ऐसे ही है, लेकिन आप देख लो कितने सारे द के यूज हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर वेल रिनाउंड प्रॉपर नाउन, अगर एक प्रॉपर नाउन दूसरे प्रॉपर नाउन से, ठीक है, जो काफी फेमस है, उसके साथ कंपेयर करके हम लिखेंगे, ठीक है, तो जो रेनाउंड प्रॉपर नाउन होगा एक्ट करेगा एज ए कॉमन नाउन। ठीक है ना, तो द उसके आगे यूज करते हैं। देखो जैसे क्या है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास एक नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। शेक्सपियर जो है वो दूसरा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, यहाँ पर हम कालिदास जो है, ठीक है, उसको क्या बुला रहे हैं, शेक्सपियर बुला रहे, कहाँ का, इंडिया का। आई बात समझ में। तो एक प्रॉपर नाउन दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनको, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, कास्ट, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल पार्टी, शिप, ट्रेन्स, एरोप्लेन, इनके साथ हम द का यूज करते हैं इनके नेम के साथ। ठीक है, देखो, द हिंदूज, द सिख्स, द जाट्स, द इंग्लिश, द इंडियंस, द अमेरिकन, द कांग्रेस, द बीजेपी, द सीपीआई, ठीक है, द सीपीएम, द पिंक सिटी, ठीक है, एक्सप्रेस, द अशोका, द टाइटैनिक। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट आपको रह रहा होगा। अब देखिए, बिफोर द प्लूरल सरनेम्स यूज्ड फॉर एंटायर फैमिली, आई बात समझ में। जैसे देखो, गुप्ता, अब इसको बना दिया हमने गुप्तास, एस लगा के, तो इसके आगे आप द लगाओगे। ठीक है, शर्मा, शर्मास, ठीक है ना जी, परमार, परमार्स। ठीक है, तो जब इस तरीके की चीज आ जाती है तो हम द लगाते हैं। मतलब क्या, कोई भी सरनेम लगा लो, जैसे बंसल, ठीक है, अब हम कहें बांसल्स, तो द बांसल्स। आई बात समझ में या नहीं आई? तब हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। इज इट क्लियर, वेरी गुड। बिफोर द डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, अगर कोई भी दिन या कोई भी तारीख जिसकी नेशनल वैल्यू है
उसके आगे आप क्या लगाते हो, द लगाते हो। जैसे 15 अगस्त, हमारा वो दिन जब हमारा इंडिया जो है आज़ाद हुआ था, तो द 15 अगस्त, ठीक है। द 26 जनवरी, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देखो क्या है, बिफोर नाउन विच कम आफ्टर द वर्ड लाइक ऑल, ठीक है, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, कोई भी नाउन जो इन वर्ड्स के बाद आएगा ना, तो आप उसके आगे द लगाओगे। जैसे देखो, ऑल, उसके बाद आया नाउन, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया द। सम ऑफ, ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट, तो हमने लगा दिया द, ठीक है। वन ऑफ, ठीक है, फिर गर्ल्स है, तो हमने लगा दिया द। ईच ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर विनर्स है, तो हमने लगा दिया द। आई होप इट इज क्लियर। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, कोई दुख, कोई परेशानी है? मुझे नहीं लगता कि आर्टिकल्स अब आप कभी भी गलत करोगे। चलिए अब हम देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हमारे कौन से हैं? ध्यान से समझना, चार ही है, दिस, दैट। ये होगा कब यूज? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पास जो, ठीक है, और दीज और दोज ये होंगे हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। आई बात समझ में? एक चीज और बताती हूँ, देखो, दिस और दीज, ठीक है, ये होंगे पास की चीजों के लिए, ठीक है, और दैट और दोज ये होंगे आपके दूर के लिए, ठीक है। अगर एक है तो दिस, अगर मोर देन वन तो दीज, एक है तो दैट, मोर देन वन तो दोज। आई बात समझ में या नहीं आई? देखो, दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर। दिस स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट है ना, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है। दीज बुक्स आर आर, आई बात समझ में? ये जो किताबें हैं वो हमारी हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दिस और दीज जो होगा वो किसी भी चीज के पास तभी यूज होगा जब वो चीज हमारे पास होगी, और दैट और दोज अगर वो हमसे दूर होगी। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अरे मेरा भाई ना बड़ा ही पोजेसिव है, मेरी बहन बड़ी पोजेसिव है। पोजेसिव है का मतलब क्या हो गया? पोजेसिव है का मतलब होता है हक, ठीक है, मेरा तुम पर हक है, तुम सिर्फ मेरे हो वाला। आई बात समझ में? तो जैसे माय, आर, योर्स, हिज, हर, ये सारे वो वर्ड हैं जो हक दिखाते हैं। आई बात समझ में? ही इज माय ब्रदर। दुनिया में कोई भी जितने मर्जी लड़के हों, लेकिन ये जो है वो कौन है? ये है मेरा भाई। कौन है ये? मेरा भाई, इस पे सिर्फ मेरा हक है। तो इस तरीके के जो ये होता है ना, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। देखो, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई आ रहा है, ठीक है, हिज मम्मी, हिज मॉम, ठीक है, या फिर हर सिस्टर, ठीक है, हमारा घर, आर होम। आई बात समझ में? उनकी कार, देयर कार। आई बात समझ में या नहीं आई? तो जहां पर भी हक दिखाना हो ना, तो वहां पे आ जाता है हमारा पोजेसिव डिटर्मिनर, साडा हक इत्थे रख। आई बात समझ में? चलिए अब हम देख लेते हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले है लिटिल, फिर है अ लिटिल, फिर है द लिटिल, ठीक है। अब इन तीनों में ना एक चीज सिमिलर है क्या? तीनों का मतलब बहुत माइनर डिफरेंस है, ध्यान से समझना। देखो, लिटिल क्या है? यूज होगा कब? अनकाउंटेबल नाउन जो है उसके पहले। यहां पर भी अनकाउंटेबल नाउन है, यहां पर भी अनकाउंटेबल नाउन है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, पहले लिटिल समझो। लिटिल क्या है? इट इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इट मीन्स वेरी लेस, और बिल्कुल ही खत्म है ही नहीं। जैसे आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन, कि बिल्कुल ना के बराबर टाइम है मेरे पास, ठीक है ना, मतलब है ही नहीं। लिटिल जो है, पहली बात याद रखना, लिटिल कहाँ यूज होगा? अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा, ठीक है, और इसका मतलब क्या है? ना के बराबर, ठीक है। उसके बाद अ लिटिल, थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाओ, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एंड इट मीन्स लेस अमाउंट। यहाँ तो बिल्कुल ही खत्म था, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा। देखो, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, ठीक है। मिल्क क्या है? आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे बोला कि थोड़ा सा दूध है, ठीक है, अ
अ लिटिल आ गया, ठीक है। अब द लिटिल क्या होगा, ये भी यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के पहले। इसका मतलब है तो थोड़ा सा लेकिन सारे का सारा, ठीक है। इट मीन्स ऑल दैट वेरी लेस। मतलब क्या, देखो, आई एट द लिटिल फूड, ठीक है, यू गेव मी, तुमने मुझे जो थोड़ा सा फूड दिया था ना, वो सारे का सारा मैंने खा लिया। आई बात समझ में कि नहीं आया? देखो, लिटिल का मतलब हो गया बिल्कुल कम, ठीक है, मतलब नथिंग, है ही नहीं, ठीक है। अ लिटिल का मतलब है तो कम लेकिन फिर भी, ठीक है। उसके बाद लेकिन आ जाता है द लिटिल, तो इसका मतलब है कि है तो कम लेकिन सारे का सारा। आई बात समझ में? ये फर्क है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में। और इसी तरीके से हमारा आता है फ्यू, फिर आएगा अ फ्यू और द फ्यू। अब यहाँ पर दिमाग में रखना, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू यूज होगा काउंटेबल के साथ, ठीक है। काउंटेबल नाउन जो होते हैं ना, उसके पहले होगा। जैसे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल अनकाउंटेबल के साथ था, तो ये किसके साथ यूज होगा? काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? प्लूरल काउंटेबल नाउन। आई बात समझ में या नहीं आई? अब देखो, ही हैज अ फ्यू बुक, ठीक है, ही हैज फ्यू बुक, इसका मतलब क्या, उसके पास बिल्कुल नाम मात्र किताबें हैं, ठीक है, बहुत ही कम। आई बात समझ में? अब दूसरा देख लो, अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब क्या होगा? है तो कम ही, ठीक है, लेकिन मतलब एक दो लगा लो इस तरीके से, ठीक है। देखो, यहाँ पर क्या है, ओनली अ फ्यू बॉयज, ठीक है, पास इन इंग्लिश, ठीक है, मतलब एक दो लड़के ही थे जो पास हो गए इंग्लिश में। लेकिन अगर मैंने लिखा द फ्यू, तो यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी रेड द फ्यू बुक आई हैड। मेरे पास तो पहली बात कम किताबें थी, लेकिन जो थी ना, मैंने सारी की सारी किताबें जो है वो पढ़ ली। आई बात समझ में या नहीं? अगर यहाँ पे मैं कंपैरिजन करती हूँ, देखो, लिटिल, ठीक है, अ लिटिल और द लिटिल, ठीक है, ये हो गया आपका अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ठीक है, ये हो गया आपका अ, हाँ, काउंटेबल के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया है? इसका मतलब क्या, बिल्कुल ही कम, ठीक है। आई होप कि आपको लिटिल, उसके बाद अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अब देख लो मैनी और मच। देखो, मैनी जो होगा वो कब यूज होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल एक दो तीन चार वाला, ठीक है। जैसे आई हैव मेनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को मैं काउंट कर सकती हूँ ना, तो मेनी फ्रेंड्स। और मच किसके साथ होगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। आई डोंट हैव मच मिल्क, मेरे साथ पास बहुत सारा दूध नहीं है, ठीक है। तो मिल्क क्या है आपका? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज होता है? मच यूज होता है। और काउंटेबल जैसे बॉय, ठीक है, इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा? आपका मैनी यूज हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, सम, ठीक है। सम कहाँ पर यूज होगा? तो याद रखना, सम जो होगा वो काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, पॉजिटिविटी के लिए यूज होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? एंड टू एक्सप्रेस ऑफर और रिक्वेस्ट, तब आप इसका यूज करोगे। इट मीन्स लेस इन अमाउंट और नंबर, है तो कम ही लेकिन फिर भी है कुछ। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होगा। देखो, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, ठीक है, जो पॉट है उसमें कुछ ही थोड़ा सा ही दूध है, ठीक है ना। विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो? तो ये रिक्वेस्ट है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? सम का यूज करते हैं। सम जो है वो आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, अब देख लीजिए एनी को। एनी क्या होगा? एनी यूज होगा बिफोर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जिस तरीके से सम यूज हुआ था उसी तरीके से ये भी यूज होगा। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स सम इन numbers or amount, it is usually used in negative and interrogative sense, ठीक है। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस में इसका यूज होता है, बट इन अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस इट कैन बी यूज विद सम नेगेटिव एडवर्बियल,
मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव में यूज हो रहा है ना, तो लेकिन उसका मीनिंग जो होगा ना वो नेगेटिव ही होगा, तब ये यूज होगा कौन, एनी भाई साहब। देखो एग्जाम्पल से समझ आएगा। ही डिडंट डू एनी वर्क, उसने कोई भी काम नहीं किया है, तो ये नेगेटिव बन गया ना जी। आर देयर एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है, इंटेरोगेटिव बन गया। ही हैज हार्डली एनी वर्क टू डू, पॉजिटिव में लेकिन फिर भी इसका सेंस जो है, इसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव है कि नहीं, उसके पास मसा ही कोई काम है, मतलब कोई भी काम नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा सेवरल और वेरियस। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, सेवरल और वेरियस, ठीक है, ये दोनों जो हैं यूज होंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। देखो सेवरल स, ठीक है, स से लगा लो सेम, ठीक है, और वेरियस वी वैरायटी, समझ में आए। ऐसे एग्जाम्पल जो है, ऐसे हिंट जो है दिमाग में रखना। देखो कोई भी चीज ज्यादा है, एक ही टाइप की है, तो वो आ जाएगी सेवरल में। बहुत सारे लोग हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो वो आ जाएगा वेरियस में। देखो वेरियस बुक वर लाइंग ऑन द टेबल, अगर मैं ये बोलती हूँ ना, मतलब क्या हो गया कि इंग्लिश की भी हो सकती है, हिंदी की हो सकती है, ठीक है, साइंस की हो सकती है, मैथ की हो सकती है। आई बात समझ में। ही सोल्ड सेवरल बुक्स, इसका मतलब क्या, मान लो कोई एक इंग्लिश की किताब थी ना, बहुत सारी बेच दी, तो सेवरल आ गया। लेकिन वेरियस कब आएगा, जब अलग अलग होगी। अगर मैं बोलूं देयर आर सेवरल ट्रीज, ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ सेवरल ट्रीज, इसका मतलब क्या है, एक ही टाइप के बहुत सारे ट्रीज। अगर मैंगो का ट्री लगा हुआ है तो मैंगो का ट्री है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ वेरियस ट्रीज, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक मैंगो का हो सकता है, एक एप्पल का हो सकता है, गावा का हो सकता है, पाइन एप्पल का हो सकता है, इस तरीके से। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। वेरी गुड। अब देख लीजिए इनफ, ठीक है, इनफ कहाँ यूज होता है, काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन है, उन दोनों के साथ यूज होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई जितना भी है ना मेरे पास चीज बहुत है, इनफ है। आई बात समझ में, आई हैव इनफ मनी, कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, इसके ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है, बट है मुझे जरूरत। चलो फनी था ये, आई बात समझ में। अब देख लीजिए आगे बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है, इट इज यूज बिफोर काउंटेबल नाउन, ठीक है, टू इंडिकेट देयर बीइंग टू, मतलब कोई भी चीज दो है ना, उस चीज को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, हम बोथ का यूज करते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो इफ दे आर ऑफ टू टाइप। आई बात समझ में, कोई दो चीज है तब तो हम काउंटेबल समझते हैं उसे, ठीक है। अगर दो डिफरेंट टाइप है तब भी हम बोथ का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो समझ आएगा। देखो बोथ ऑफ देम, यहाँ पे काउंटेबल है ना दम, ठीक है, वर वाइज दोनों के दोनों। आई विल ड्रिंक, ठीक है, बोथ मिल्क एंड टी, मिल्क और टी अनकाउंटेबल है, लेकिन दोनों की बात करी जा रही है, इस वजह से हमने क्या लगा दिया, बोथ लगा दिया। आई होप इट इज क्लियर। बताओ अगर समझ आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, लग रहा हो कि यार मैम बड़ी मेहनत कर रही हैं, एक वीडियो में सारा करवा रही हैं, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चलो अब देख लेते हैं हम नंबर्स, ठीक है। देखो कुछ हमारे होते हैं डेफिनेट नंबर, मतलब पक्के नंबर, जैसे वन टू फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और कुछ होते हैं इनडेफिनेट नंबर, जैसे सम, मैनी, मैनी अ फ्यू, ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है मैनी अ फ्यू वाला, ठीक है। तो इस तरीके की जो होती हैं, ठीक है, ये भी क्या है, हमारे डिटर्मिनर्स ही हैं, तो ये भी कहाँ यूज होंगे, ऑब्वियस सी बात है, नाउन के साथ ही यूज होंगे। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। अब देख लो यहाँ पे, एक बता देती हूँ, मैनी अ, मैनी लगा है उसके बाद अ लगा है, तो वैल्यू इसको दे देना, ठीक है। इट मीन्स सेवरल बट सिंगुलर नाउन, समझ गए। देखो मैनी अ मैन, ठीक है, बहुत सारे में से, आई बात समझ में, हैज लॉस्ट एवरीथिंग ड्यू टू देयर ग्रीड, तो ये अ मैन लगा दिया हमने, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब भी लगा दिया है, ठीक है। मैनी के अकॉर्डिंग कभी यहाँ पे वर्ब नहीं लगेगा। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखाया था तब भी समझाया था, यहाँ पे मैंने सोचा चलो तुम्हें बता देती हूँ दोबारा से, ठीक है। अब देखो ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है, इट मीन इंक्लूडिंग एवरी वन और एंटायर अमाउंट, ठीक है, ऑल ऑफ अस, सारे के सारे।
आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ बता सकते हो भाई। देखो, अब आगे भी देख लो हमारे क्या है नंबर, जैसे आ जाए अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ठीक है, प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, इस तरीके से ऑल दीज आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। एंड दिस मीन लार्ज इन नंबर और अमाउंट, और इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। देखो, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है, आई बात समझ में, प्लूरल है, ठीक है जी। पीपल हैड अ गुड डील ऑफ फेथ इन डेमोक्रेसी, आई बात समझ में या नहीं आई, बताओ यहाँ तक कोई दुख परेशानी दिक्कत तकलीफ तो आप मुझे बता सकते हो। अब आगे देख लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स हमारे कौन से होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, कोई चीज बांटना होता है ना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उसी से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब जैसे तुम्हारा ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है, ये सभी कहाँ यूज्ड होंगे, ये यूज होते हैं कहाँ, टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग अमंग मैनी पर्सन। मतलब क्या, देखो, ईच और एवरी तो यहाँ पे समझाती हूँ, ईदर नीदर समझा देते हो। ईदर का मतलब होता है या तो ये या ये, 1/2, मतलब क्या, या मोमी या मम्मी आ जाएंगे या पापा आ जाएंगे, दोनों में दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा। और नीदर का मतलब ना मम्मी ना पापा, समझ में आया कि नहीं। अब ईच देख लो और एवरी, इधर नीदर तो क्लियर होगा, ईच एवरी देखो, ईच जो है वो कहाँ यूज होगा, ईच इज यूज बिफोर डेफिनेट नंबर। जब तुम्हें पक्के तरीके से नंबर पता होंगे ना, और लेकिन नंबर और पर्सन जो भी होंगे वो थोड़ा लिमिटेड होंगे, लेस होंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उनके प्रॉपर एक ही टाइप के नंबर है, जैसे एक एक नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, दो दो नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, आई बात समझ में। इसीलिए कहा गया है ये डेफिनेट नंबर के लिए आता है। उसके बाद जब कोई भी चीज कम हो तो आप ईच का यूज करोगे, ठीक है, लेकिन एवरी कहाँ होगा, इट इज यूज फॉर इनडेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, ठीक है, मतलब इनडेफिनेट बहुत सारे होंगे, ठीक है, लेकिन हम वैल्यू एक एक को दे रहे हैं। जैसे एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट, कि इस लेटर में कितने सारे वर्ड लिखे होंगे लेकिन हर वर्ड जो है वो क्या है, करेक्ट है, कुछ नहीं है। देखो, ईच और एवरी इजी इस तरीके से और समझाती हूँ, दोनों का मतलब क्या है, एक एक को वैल्यू देना है तुमने, ठीक है, एक एक को वैल्यू देना है, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ना है, इसको भी वैल्यू मिलेगी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, किसी को नाराज नहीं करना। अगर कोई भी चीज कम हो ना तो ईच का यूज करना, जब क्या हो, कम हो, कम हो वैल्यू देनी हो सबको तो, और एवरी हो ज्यादा हो लेकिन वैल्यू देनी है सबको, एक एक पर्सनल पर्सनल अटेंशन देनी है ना। देखो यहाँ पे ईच वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट, मतलब एक एक वर्ड चाहे कितने भी हैं इस लेटर में वो सारे के सारे सही हैं, समझ में आ रही है ना बात। तो वहां पे आप एवरी का यूज कर देते हो, आई बात समझ में कि नहीं आई। ईदर का मतलब आपको बताया है, या तो ये या वो, ईदर रूम इज गुड, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, नीदर बॉयज वर प्रेजेंट, ना ये था ना वो था। आई होप इट इज क्लियर। अब देख लो ओनली, ओनली का मतलब ही क्या होता है, एक, ओनली का मतलब तो यही होता है ना। देखो, संगीता इज द ओनली गर्ल, वही इकलौती एक लड़की है। द बैंक इज द ओनली प्लेस, इकलौता ऐसा जगह है, ठीक है। रहीम इज द ओनली कुक, इकलौता। जब इकलौते की बात आ जाए ना तो ओनली का यूज होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बताओ, डिटर्मिनर्स जो है ना, मैंने फिनिश कर दिया डिटर्मिनर्स, मैंने आपको सारा सिखा दिया A to Z। मुझे नहीं लगता अब कोई भी डिटर्मिनर जो है बच गया है, ठीक है। अगर वीडियो लगी हो अच्छी तो लाइक करना, लगे कि किसी के काम आएगा तो शेयर कर देना, और लगे मैम अच्छा पढ़ाती है, मैम से पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में घंटी होती है ना उसको प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले आएगी। याद रखना, ग्रामर में मास्टरी कर ली ना तुमने तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बचपन से ही पढ़ना शुरू कर दो ताकि लाइफ में कभी दिक्कत ही ना हो, ठीक है। चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।